नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे युवा और युवतियां हैं जो अपना व्यवसाय शुरू तो करना चाहते हैं, मगर फंडिंग की कमी के कारण वो अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं। उनके मन में आइडिया तो बहुत सारे हैं व्यवसाय शुरू करने के, मगर आइडिया को सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। बिहार में या सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे स्कीम्स भी चलाए जाते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, मगर लैक ऑफ नॉलेज के कारण या पहुंच ना होने के कारण उसमें भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अप्लाई तो करते हैं मगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की तरफ से एक योजना आता है, युवा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के तहत जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 लाख रुपया बिजनेस शुरू करने के लिए मिलता है, जिसमें से 5 लाख रुपया जो है अनुदान दिया जाता है और बाकी 5 लाख जो है बिना किसी ब्याज के 84 किस्तों में सधाना होता है। मगर बात यह थी कि 2025 में इसका आवेदन नहीं लिया गया था। 2024 में तो आवेदन हुआ था मगर 2025 में आवेदन नहीं हुआ था, और 2026 में इस आवेदन का बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे कि कब यह आवेदन शुरू होगा और कब मैं अप्लाई करूं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि आज 25 फरवरी से इसका आवेदन शुरू हो गया है 3 बजे से। और अभी जैसा कि समय हो रहा है मेरे कंप्यूटर पे 5:23 यानी 5:23 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पूरा सब कुछ एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तेदारों के साथ जो इस योजना में अपना आवेदन देना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आवेदन कैसे किया जाए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 25/2/2026 को अपराह्न 3 बजे से दिनांक 15/3/2026 के अपराह्न 5 बजे तक खोला रहेगा। आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, और इसी के साथ साथ इसके नीचे आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन से पूर्व दिशा निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन करें एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्वच्छ पाठनीय प्रति अपलोड करें। आवेदन करने हेतु विस्तृत चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है एनेक्सर 2 में वित्तीय वर्ष 25-26 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन चयन की प्रक्रिया एवं योजना की संक्षिप्त विवरण। इसमें अगर दोस्तों सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट यानी अर्हता क्या क्या है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन हेतु अर्हता निम्न प्रकार से है। सबसे पहले जो है आवेदन बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, और दूसरी बात है कि कम से कम 10+2 यानी इंटरमीडिएट जो है पास होना चाहिए, और उम्र जो है 18 से 50 वर्ष के अंतर्गत ही होना चाहिए। इसे यानी 50 साल से यदि ऊपर है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और चौथी बात है कि इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, उसका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। और पांचवी बात है कि प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय उद्यमी का यानी व्यवसाय के नाम से या उद्यमी के अपने नाम से पैन कार्ड होना अति अनिवार्य है। इसी के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो लगेगा आपको आधार कार्ड, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, उसी नंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक ईमेल आईडी भी चाहिए, और इसमें एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपको ईपिक आईडी यानी वोटर आईडी कार्ड। ये भी आपको चाहिए। जब आप आवेदन कीजिएगा तो वहां पर जो है आपसे ईपिक नंबर मांगा जाएगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद ही जो है आप अपना आवेदन कीजिए, और हो सकता है कि आगे इसमें जो है लाइव फोटो लिया जाए। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यानी कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता अनुसूचित जनजाति के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, अति पिछड़ा वर्ग इसमें ऑनलाइन कर सकता है, महिला उद्यमी ऑनलाइन कर सकते हैं,
युवा उद्यमी ऑनलाइन कर सकते हैं और अल्पसंख्यक उद्यमी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के अंतर्गत भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कागजात में आप देख सकते हैं मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट या समकक्ष इंटरमीडिएट का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग से आते हैं तो आपके पास यूडीआईडी कार्ड धारक होने चाहिए आप, और इसमें आपका एक लाइव फोटो होगा और एक आपका आवेदन के लिए जो है हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। और आवेदन करने के लिए आपको इस पोर्टल पे जो है क्लिक करना है। तो अब देखते हैं कि आवेदन में जो है कैसे क्या आवेदन इसका होता है। आवेदन करने के लिए ये जो इसका होम पेज है उद्यमी योजना का, उस पे आपको ऐसे पहले लाइन पे ऐसे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप देखिएगा कि यहाँ पे आपसे प्रथम नाम पूछा जा रहा है, यानी फर्स्ट नेम। यहाँ पे अंतिम नाम, यानी यहाँ पे आप अपना नाम देना है, यहाँ पे आपको अपना सरनेम देना है, ठीक। और इसी के साथ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी मांगा जा रहा है। तो ईमेल आईडी ऐसा ईमेल आईडी दे जो आपने चालू रखा हो। और यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि क्या यह आपका नया व्यवसाय है, यदि हाँ तो हाँ कर सकते हैं, ना तो ना कर सकते हैं। अधिकतर लोग तो नया व्यवसाय ही शुरू करते तो हाँ ही देते हैं। इसमें आपसे आपका लिंग पूछा जा रहा है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या कोई अन्य इसमें आते हैं। और इसमें आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर ही डालें, अन्यथा ओटीपी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे आप वही नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो और नंबर चालू हो। यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर भी पूछा जा रहा है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं मतदाता प्रमाण पत्र संख्या पूछा जा रहा है। तो मतदाता प्रमाण पत्र संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पे आपसे जो है आपका ईपिक आईडी पूछा जा रहा है। ईपिक आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं अपना। और आवेदन का प्रकार देख सकते हैं आप किस अंतर्गत, यानी किस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में, महिला उद्यमी में, युवा उद्यमी में, अल्पसंख्यक में या दिव्यांगजन में। पात्रता जो है पासवर्ड जो है कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। तो पासवर्ड यहाँ से आप अपने हिसाब से बना लेते हैं। दोस्तों ये जो आप भर लीजिएगा ये फॉर्म, जिसमें जो डिटेल बताया गया है, ये भरने के बाद आप जब यहाँ पे ओटीपी प्राप्त कीजिएगा तो आपको 4 नंबर का एक ओटीपी जाएगा आपके आधार लिंक्ड मोबाइल पे। और ओटीपी डालने के बाद जो है फिर आपके पास एक नया विंडो खुलेगा, है ना। वो विंडो खुलेगा लॉगिन का। यहाँ से आप लॉगिन के लिए जो आपने नंबर डाला था वो आपको नंबर देना है ना। नंबर देने के बाद उसको लॉगिन करना है जैसे। और यहाँ पे आपने यहाँ पर आपने जो ईमेल क्या कहते हैं इसको, आपने जो डिटेल डाला था, डिटेल में आपने अपना पासवर्ड भी डाला था। वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से जब आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम हो गया और यहाँ पे मेल पुरुष जो लिंग था वो लिंग हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, पिता माता का नाम पूछ रहा है और आवेदनकर्ता अभिभावक से क्या संबंध है। यहाँ पे जो आपने नाम डाला है उससे आपका क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। क्या आप दिव्यांग है या नहीं तो आपको ये बताना है हाँ या नहीं में। यदि है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आवेदनकर्ता का स्थायी पता, यहाँ पे जो आपका एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आप अपना कोटि सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन से जाति में आते हैं जाति सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए। जब आप उसको सेव कर लीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपसे शैक्षणिक विवरण मांग रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे वर्ग क्या है ये पूछ रहा है, शैक्षणिक योग्यता में वर्ग, उसके बाद बोर्ड या संस्था का नाम, उसके बाद पूछ रहा है बोर्ड या रोल नंबर, उसके बाद पास करने का साल कौन सा है, विषय कौन सा है और उसके बाद जोड़े। यानी यहाँ पे सबसे पहले मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पे आपको अपने इंटर का डिटेल भरना है। आपने जो इंटरमीडिएट में यानी इंटरमीडिएट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यानी कौन से बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है, सीबीएसई बीएसईबी जिससे भी दिया है यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जो आपने एग्जाम दिया था वहाँ का रोल नंबर आपका क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर पूछा है तो यहाँ पे आप रोल नंबर डाल दीजिए और उसी के साथ साथ आपने किस साल पास किया था वो डाल दीजिए और कौन कौन सा विषय था ये डाल दीजिए। इसको डालने के बाद आप यहाँ पे जोड़े कर दीजिए और जोड़े करने के बाद जो है यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे जो है आप अपने 10th का डिटेल भर दीजिएगा। मैं यहाँ पे भर रहा हूँ तो देखिए क्या होता है।
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे कस्टमर है उनका मैंने शैक्षणिक विवरण यहाँ पे डाल दिया है। उन्होंने किस साल में इंटरमीडिएट किया था, किस साल में अपना मैट्रिकुलेशन किया था। इसके बाद जब ये डिटेल आप फिल कर दे तो उसके बाद शैक्षणिक विवरण जोड़े नहीं करना है। उसके बाद जो है आपको परियोजना पे आ जाना है। अब परियोजना में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन कौन से परियोजना है। यहाँ पे मैं आपको फुल परियोजना का नाम बता रहा हूँ क्या क्या है इसमें। ऑयल मिल है, ऑयल मिल यानी स्पाइस प्रोडक्शन यानी तेल मिल और मसाला उत्पादन। तेल मिल का है, हनी प्रोसेसिंग का है, जो पोहा चूड़ा निर्माण है, फ्रूट जैम जेली सॉस फलों का रस निर्माण वाला है, मखाना प्रसंस्करण है यानी मखाना प्रोसेसिंग, चीनी मिल, चावल मिनी चावल मिल है। उसी के साथ यहाँ पे दाल चक्की है, कॉर्नफ्लेक्स निर्माण है, इसके बाद कॉर्नफ्लेक्स निर्माण, कॉर्न पफ निर्माण है, सोया उत्पाद है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग है यानी डेयरी प्रोडक्ट में, बेकरी प्रोडक्ट्स है, ब्रेड बिस्किट रस्क इत्यादि, मसाला उत्पादन है, सत्तू निर्माण है, आटा बेसन मैन्युफैक्चरिंग है, आटा बेसन सत्तू मैन्युफैक्चरिंग है, रेस्टोरेंट ढाबा होटल का है, और कारपेंटरी का है यानी बढ़ईगिरी, और फिर इसमें स्टील फर्नीचर अलमीरा सब का है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट गेट ग्रिल फैब्रिकेशन सब का है, और नेल कांटी मैन्युफैक्चरिंग यानी कील कांटी मैन्युफैक्चरिंग है, आयरन रिंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए है, रोल शटर है यानी वो जो शटर बनाते हैं उसका, लाइट कमर्शियल व्हीकल बॉडी निर्माण है, लेड बल्ब मैन्युफैक्चरिंग है, कूलर मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक स्विच सॉकेट मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग यूनिट है, कैटल फीड यानी पशु आहार निर्माण है, कुक्कुट आहार है, पशु आहार निर्माण है। उसके बाद नोटबुक बनाने वाला है, और फिर ड्राई क्लीनिंग वाला काम है, सैनिटरी नैपकिन बनाने वाला काम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फिर डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लास्टिक आइटम यूनिट का है, सीमेंट जाली बनाने वाला है, और पावर ब्लॉक एंड टाइल मैन्युफैक्चरिंग का है, फ्लाई ऐश निर्माण है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण है, पावर लूम यूनिट है, चिकित्सा निदान केंद्र है, साइबर कैफे बिजनेस सेंटर है, ऑटो बाइक गैरेज है, पेपर प्लेट निर्माण है, फ्लैक्स प्रिंटिंग है, जूट आधारित निर्माण है, चमड़े का सामान बनाने वाला, जूता चप्पल बनाने वाला, खेल जूता निर्माण बनाने वाला, तैयार वस्त्र बुनाई हौजरी वाला है, केला फाइबर इकाई है, बांस के सामान बनाने वाला है, कृषि लोन सेवा के रूप में है, मधुबनी पेंटिंग इकाई है, धातु शिल्प इकाई है, सिक्की शिल्प इकाई है, बांस शिल्प इकाई है, पत्थर शिल्प इकाई है, कढ़ाई वाला काम है, गुड़िया बनाने का इकाई है, लाह प्राप्त इकाई है, चीनी मिट्टी की वस्तु बनाने वाला है, समुद्री शिप क्राफ्ट इकाई है, 52 बूटी इकाई है, सिल्वर फिश इकाई है, कालीन बनाने वाला है, कपड़ा रंगाई इकाई करने वाला है, कपड़ा मुद्रण इकाई बनाने वाला है, और कपड़ा फिनिशिंग और कैलेंडरिंग इकाई का है। ये सभी जो परियोजना दिया गया है दोस्तों, इस सभी परियोजना में आप ध्यान दीजिए कि जो आप करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड परियोजना को ही चॉइस करना है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या करना चाहते हैं, इसी के आधार पे जो है आपका चयन का ये हो जाता है। आप अपने इलाके में देखिए कि कौन सा ऐसा यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस है जो अवेलेबल नहीं है, उसमें आप कीजिएगा तो ज़्यादा चांस है कि नाम आ जाए। इसी के साथ जब आप यहाँ पे अपना परियोजना सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यानी क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु ही आवेदन करना चाहते हैं, हाँ कर दीजिए। उसके बाद परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार यानी जगह का कर लेना है, स्वयं का है या किराए का है ना। और परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता यानी कहाँ का एड्रेस है वो दे देना, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। आपने तो परियोजना का पूरा डिटेल देख ही लिया है कि इसमें कौन कौन से परियोजना का नाम दिया गया है। अब इस परियोजना में जो आपको अच्छा लगता है वो आप चॉइस कर लीजिए। जैसे मेरा जो होने वाला है, जो मेरे पास कस्टमर आया है वो कह रहे हैं कि मुझे मसाला उत्पादन का काम करना है, तो मसाला उत्पादन में मैंने देख लिया और देखा कि अगल बगल में कितने लोग हैं जो ये मसाला उत्पादन का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने जो बिजनेस चयन किया है उसका मधुबनी में 0-0 बता रहा है दोनों, और ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही पहले से,
मसाला उत्पादन में, और अभी यहाँ पे फिलहाल 0 बता रहा है, मगर जरूर कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ कि मखाना प्रोसेसिंग का डाल दूँ, ये मखाना प्रोसेसिंग या मसाला उत्पादन ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे स्थान किसका है, स्वयं का है या किराए का है। तो मसाला उत्पादन के लिए तो जैसा कि अच्छा खासा जगह चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल से किराए का स्थान ही लेना पड़ेगा। यदि आपके पास अपना जगह नहीं है तो किराए का लेने के लिए फिर यहाँ पे आपको परियोजना का प्रस्तावित स्थल बता रहा है कहाँ पे है, तो इसमें जहाँ का जगह है वहां का डाल दीजिए। सहुआ नियर मेडिकल नियर कॉलेज नेक्स्ट to BGPO office भगवाड़ा यहाँ पे थाना डाल देना। यहाँ पे आप थाना डाल दीजिए, कहाँ का थाना है आपका। जैसे इनका जो थाना है वो मधुबनी ही है, और यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड क्या है उनका, पिन कोड डाल के यहाँ पे परियोजना एक बार देख लीजिए, और इसको जो है आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर दीजिए, डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया है। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, मैट्रिक का या 10वीं का मार्कशीट मांग रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र मांग रहा है, फिर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मांग रहा है, यानी इंटरमीडिएट का ही, या ग्रेजुएशन के हैं तो ग्रेजुएशन का भी डाल सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र मांग रहा है, प्रोफाइल फोटो मांग रहा है जो लाइव होगा आपका, और हस्ताक्षर का फोटो मांग रहा है। इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और अपलोड जो करना है तो फाइल साइज जो है मेरे ख्याल से 500 KB के अंदर ही रखे तो बेटर होगा। और इन सब दस्तावेज को अपलोड करने के बाद जो है आपका जो है लास्ट में फाइनल सबमिट मराने वाला है, जिसके बाद आपको जो है यहाँ पे ये पंजीकरण संख्या मिलने वाला है, जिसके साथ यही होता है। यानी पंजीकरण संख्या मिलने का मतलब यही है कि आपका जो है आवेदन सफलतापूर्वक ऑनलाइन हो गया है, सबमिट हो गया है। मगर सबमिट करने से पहले आप देख लीजिएगा कि आपने जो भी यानी इंफॉर्मेशन फिलअप किया है अपने फॉर्म में, वो सभी इंफॉर्मेशन जो है सही से भरा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि ये जो उद्यमी योजना में अप्लाई हो रहा है 10 लाख के लिए, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं और अप्लाई कैसे करना है, सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और यदि आप इस योजना में अपना ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो देखिए वीडियो, और जैसे मैंने बताया है वैसे ही फॉर्म फिलअप कीजिए। 100% जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी रहा इसका जो चयन प्रक्रिया क्या है, तो जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इसका जो चयन है वो कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन के माध्यम से ही होगा, यानी लॉटरी के माध्यम से ही होना है। तो किस्मत अच्छा रहा तो नाम आ ही जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।